हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज पुनीत सर। बेटा आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसकी वजह से मैं आपको लाइव क्लास में आकर के आपको बोल रहा हूँ। बेटा एक बड़ी न्यूज़ है कि आपके बोर्ड के एग्जाम 2 बार होंगे और डेट शीट बेटा रिलीज हो चुकी है। आप समझो कितनी बड़ी बात है। जो चीज़ दिसंबर के आसपास या दिसंबर लास्ट में जाकर के जो चीज़ लॉन्च होती थी सीबीएसई के थ्रू, वो सीबीएसई ने अभी लॉन्च कर दिया। तो ये हिस्टोरिकल इवेंट है बेटा, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। 26 का जो पेपर है 2026 का जो पेपर है बोर्ड का, वो बेटा 2 बार होगा। वो टोटल डेट शीट क्या है, एक ही चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। चलिए ध्यान से देखते हैं बेटा। यहाँ पर क्या है बेटा, सीबीएसई की साइट पे आप जब cbse.gov.in पे अगर जाकर चेक करोगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा। मैंने पूरा आपको 9 पेज की पूरी स्लाइड है, उसको मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है बेटा, मैं खुद ही पढ़ाने के लिए बैठा हूँ बेटा। आपको एक एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखो। राइट, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा, पूरी चीज़ को समझेंगे। देखो एक रिलीज है पूरा ड्राफ्ट स्कीम फॉर 2 एग्जामिनेशन CBSE 10th फ्रॉम 2026। तो ये बेटा यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है वो 2 बार होगा, यानी कि फेज़ 1 एंड फेज़ 2। तो फेज़ 1 कब स्टार्ट होगा, फेज 1 कब खत्म होगा, फेज 1 का रिजल्ट कब आएगा, मैं एक एक बात आपको प्रॉपर तरीके से समझाने जा रहा हूँ। राइट, तो बेटा आपको समझ आ गया। फेज 1 एंड फेज 2 2 तरह के एग्जाम्स हैं, यानी कि फेज 1 आपका एक पहले स्कीम आ चुकी है, इसका रिजल्ट का डेट भी आ चुका है। तो अल्टीमेटली हमारा एक फेज 1 कंप्लीट होगा। फेज 1 कंप्लीट होने पर रिजल्ट आ गया, आपने देखा कि कुछ मार्क्स कैसे हैं, अल्टीमेटली आपने फेज 2 के लिए आप इनरोल्ड हो गए, है ना। ऑलरेडी वो जो प्रोसेस होगा वो सब मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा। तो आप ध्यान से देखते हैं बेटा, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं पूरा कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। तो ये जो है बेटा कि हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी 2020 के, तो इसी पॉलिसी के थ्रू हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राइट, सो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान से समझना। देखो यहां पर जो एग्जामिनेशन है, एक्शन टेकन बाय द सीबीएसई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ NEP, है ना। NEP, एक सेकेंड बेटा, है ना। सो NEP 2020, राइट। सो a draft scheme for the conduct 2 board examinations, है ना। 2 board examinations will be has been developed, है ना। सो अब क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर जो आपकी क्लास 10th का एग्जामिनेशन है, क्लास 10th का जो एग्जामिनेशन है, यू कैन सी दैट हियर आल्सो, है ना। अगर सही से नहीं दिख रहा बेटा, मैं एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूँ। राइट, यू कैन सी, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो क्लास 10th का एग्जामिनेशन है, यू कैन सी, है ना। तो ये एग्जामिनेशन है शेड्यूल्ड, है ना, 15th ऑफ राइट 15th ऑफ फरवरी टू 18th ऑफ मार्च। तो आपकी जो एग्जामिनेशन है बेटा 15 फरवरी से, है ना, लेकर के कहाँ तक है, 18th मार्च तक है ना। 18th मार्च तक है। ये जो है फर्स्ट फेज है बेटा, 18 मार्च, ये हमारा फेज 1 का एग्जामिनेशन डेट है जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स जो रजिस्टर्ड हैं, है ना, आपको दिख रहा होगा 2412,072, है ना। सो ये स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इतने एनरोल्ड हो गए। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन बेटा देखो क्या है, पहला जो एग्जामिनेशन है वो 14 डेज का होगा, दूसरा होगा 18 डेज का होगा। तो टोटल जो एग्जामिनेशन डेट है बेटा 32 डेज आपको एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। 32 डेज, है ना। तो एग्जामिनेशन पैटर्न है ना। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 32 डेज, है ना। द एक्चुअल डे रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम्स इज 17 डेज, है ना। सो यहाँ पर समझ में, सब्जेक्ट ऑफर्ड 84 सब्जेक्ट्स आर देयर, है ना। आंसर बुक टू बी एवेल्यूएटेड, है ना। सो इतने लोग यहाँ पे आएंगे, है ना। क्लास 12 के साथ भी कंडीशन यही है, सेम सिचुएशन, यू कैन सी दैट ऑल्सो। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ क्लास 12 के लिए, राइट, सो यू कैन सी दैट, है ना, 15th फरवरी टू 4th अप्रैल, है ना। तो ये आपका क्लास 12 के लिए है ना। सो बच्चे आप ध्यान से देख लो, 15 फरवरी से लेकर के 4th ऑफ अप्रैल तक हो जाएगा, है ना। इसमें भी बेटा 49 डेज तक एग्जाम्स चलेंगे, है ना। टोटल 14 डेज प्लस 31 डेज, है ना। ढेर सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उस हिसाब से, है ना। तो ये आपको ये बात समझ में आ गई सिंपल वे में, है ना। अब बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखो कि हमारे पास जो यहाँ पर 10th क्लास का है, मैंने बताया फेज 1 एंड फेज 2, है ना। यू कैन सी हियर फेज 1 एंड फेज 2, राइट। तो आपको ये ध्यान से देखना है ना। तो ये पार्ट आपके पास सामने दिख रहा है बेटा, यहाँ पर 17 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक, यानी कि ये जो हमारा कहलाएगा दैट इज फेज 1, ये हमारा फेज 1 हो गया, राइट। सो फेज 1 एग्जामिनेशन हमारा खत्म जब हो रहा है 6th ऑफ मार्च को खत्म हो रहा है फेज 1, राइट। कितना बढ़िया न्यूज़ है बेटा, आप ध्यान से समझो, है ना। और 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है ना। और दूसरा एग्जाम जो होगा इसी बीच में बेटा रिजल्ट भी आ जाएगा आपका। रिजल्ट आने के बाद आपने अपने मार्क्स देख लिए, उसके बाद आपको इसको देखना है, समझ आया। तो इसमें जो है ये सेकंड फेज में क्या होगा कि सेकंड फेज आपका 5th ऑफ मई से स्टार्ट होगा, है ना। 5th ऑफ मई से स्टार्ट होगा, है ना, और 20th ऑफ मई तक चलेगा। तो ये सेकंड फेज होगा। तो फेज 1 एंड फेज 2 समझ आया कि अच्छे से, है ना। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 34 डेज है,
ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सब्जेक्ट ग्रुप्स विल बी फॉलोड एज 2026, तो लैंग्वेज के पेपर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिख रहा होगा। मल्टीपल लैंग्वेजेस है, इंग्लिश है, इंग्लिश में 101, 184, सेकेंड लैंग्वेज इज हिंदी, इलेक्टिव सब्जेक्ट साइंस है ना, इलेक्टिव सब्जेक्ट समथिंग लाइक दैट। मैथमेटिक्स के पास आपके पास है 041 एंड 241 है ना, सोशल साइंस 087, रीजनल लैंग्वेज ढेर सारे रीजनल लैंग्वेज भी हैं यहाँ पे है ना। तो रिमेनिंग ग्रुप सब्जेक्ट्स आर देयर है ना। सो आपको बेटा जो एग्जाम्स देने हैं वो तो आपको क्लियर है ना। तो अब मैं आपको समझाता हूँ बेटा, ध्यान से देखो सब्जेक्ट कैसे कैसे होंगे, राइट। तो ध्यान से देखो, ये हमारा 10th क्लास का है पार्ट है ना, ये 10th क्लास का पार्ट है, यू कैन सी दैट ऑल्सो, राइट। तो 10th क्लास में क्या क्या हो रहा है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रॉपर तरीके से, ध्यान से देखो। तो यू कैन सी हियर, राइट। देखो सब्जेक्ट हमारे पास 17 मार्च को ट्यूसडे, माइनर सब्जेक्ट एग्जाम 1 है ना, एंड 10th क्लास के लिए यहाँ पे मैथ्स का है, मैथ्स माइनर सब्जेक्ट 1 एग्जाम 1, एंड इस तरह से करके ये हमारा 17 तारीख को है, ट्यूसडे को है ना। फिर उसके बाद नो एग्जाम्स फॉर 10th, रेस्ट सब्जेक्ट्स है ना। टोटल स्कीम है बेटा, ये इस तरह से एग्जाम्स हो रहे हैं आपके है ना। एक बार आप इसको ध्यान से देख लो, इसको आप रीड कर लेना, राइट। इसके अलावा बेटा बात करें तो हमारे पास सारा रिजल्ट है ये तरह से, 10th क्लास का ये रिजल्ट डेट है, रिजल्ट ऑफ 10th बाई 24 समथिंग लाइक दैट। तो आपकी जो रिजल्ट आ रहा है इसका है ना, तो ये आएगा 24/26 है ना, इस डेट पे आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, राइट। तो सेकंड एग्जाम जब होगा वो आपका इस वाले पे है, और रिजल्ट जो इसका आएगा, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 32nd। ये फेज फर्स्ट का है ना, फेज फर्स्ट ये फर्स्ट है, और सेकेंड फेज का जो रिजल्ट आ रहा है बेटा वो आएगा आपका, राइट, ये आएगा 36 है ना, 36 और 26, राइट। सो ये रिजल्ट इस डेट पे आएगा सेकंड का। तो 2 डेट्स हैं रिजल्ट्स के, आई होप आपको समझ आया, राइट। इसके अलावा बेटा कुछ और चीज़ें हैं, आप एक बार इसको रीड कर लेना है ना। तो यहाँ पर सिचुएशंस हैं, आई थिंक एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, कुछ काम का है तो है ना। तो बेटा एक बढ़िया सा ऑफर चल रहा है, आपको केवल पढ़ाई करनी है, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। पुनीत सर इज हियर, एक एक अपडेट बेटा जो भी आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड आएगा वो बताऊंगा। बाकी मेरी डिटेल्स क्लासेस चल रही हैं, आप उसको जरूर देखो बेटा है ना। तो यहाँ पर हम लोग ने ढेर सारे क्लासेस हैं, मेरी प्लेलिस्ट भी है मैथ्स बाय पुनीत सर, आप उसको वॉच कर सकते हो बेटा। एक बहुत बढ़िया सा ऑफर है जिसमें अगर आपने मेरा कोड यूज किया, दैट इज कोड इज PKS मैथ्स, राइट, PKS मैथ्स, तो आपको बेटा मिलता है यहाँ पे 60% ऑफ, राइट। तो आप ये CBSE सब्सक्रिप्शन कोई भी ले सकते हो अनअकैडमी में, यू विल गेट 60% ऑफ। सो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय स्टूडेंट।